जेई एडवांस 2026 में सीएससी चाहिए तो सभी आईटीज के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक अभी जान लो, वरना काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए वन बाय वन सारे आईटीज को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी भुवनेश्वर। तो 2025 में जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका यहाँ पे 4162 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला था सीएससी के अंदर। तो इस बार 2026 में आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है, तो वो आपका 3900 से 4300 के बीच में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला 2025 में वो आपका 66 था। तो इस बार आपका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकता है वो कहीं ना कहीं 65 टू 75 के बीच में देखने को मिल सकता है आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आईआईटी मंडी। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था 2025 में वो आपका 3123 रैंक था, जबकि इस बार 2026 में आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग हो सकता है 3000 से लेके 3300 के बीच में। वहीं दोस्तों अगर हम लोग आईआईटी दिल्ली की बात करें तो 2025 में यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपका 162 था सीएससी में। तो 2026 में आपका एक्सपेक्टेड 110 से 130 के बीच में देखने को मिल सकता है। आईआईटी इंदौर का जो क्लोजिंग था वो आपका 1775 रैंक पर हुआ था, जबकि 2026 में आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक 1700 से 1850 के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं तो 466 रैंक पर जो है क्लोजिंग हुआ था, जबकि अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें तो वो आपका 430 से 480 के बीच में अराउंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो आपका 673 रैंक पर हुआ था 2025 में। तो इस बार आपका क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग हो सकता है, तो वो आपका दोस्तों 650 से 720 के आसपास रहने वाला है, इसके बीच देखने को मिलेगा। वहीं आईआईटी जोधपुर की बात करें तो 2918 रैंक पर 2025 में क्लोजिंग हुआ था। तो इस बार आपका जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं 2800 से 3100 के बीच में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है वो आपका 271 था 2025 में। तो इस बार आपका जो है ये आपका 250 से 290 के बीच में, ठीक है। आईआईटी मद्रास की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 171 पर हुआ था। तो इस बार आपका जो क्लोजिंग है वो 160 से 180 के बीच में देखने को मिलने वाला है। वहीं आईआईटी गांधीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग आपका 2025 में 2020 रैंक पर हुआ था। तो इस बार आपका एक्सपेक्टेड जो है वो कहीं ना कहीं आपका क्लोजिंग जो है 1900 से 2100 के बीच में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहीं आईआईटी पटना 3377 रैंक पर क्लोजिंग हुआ। तो एक्सपेक्टेड 2026 की बात करें तो 3200 से 3500 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग देखने को मिल सकता है 2026 में, ठीक है। आईआईटी रुड़की की बात करते हैं तो 592 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला 2025 में। तो इस बार आपका जो है कहीं ना कहीं 550 से 600 के आसपास हो सकता है। आईआईटी आइसम धनबाद की बात करते हैं तो 3585 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था। तो इस बार आपका 3200 से 3600 के बीच में। वही आईआईटी रोपर की बात करते हैं तो 2025 में जो क्लोजिंग हुआ था वो 2512 रैंक पर हुआ था। तो इस बार आपका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है वो 2400 से 2650 रैंक के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं आईआईटी बीएचयू वाराणसी की बात करते हैं तो 1489 रैंक पर 2025 में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला। तो 2026 में ये क्लोजिंग आपका कहीं ना कहीं 1200 से 1450 के बीच में देखने को मिल सकता है। आईआईटी गुवाहाटी 700 का 92 पर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 2025 में। तो इस बार आपका जो है 720 से 80 के बीच में। वही आईआईटी भिलाई की बात करें तो 7382 पर क्लोजिंग देखने को मिला। तो इस बार आपका 6900 से 7500 के बीच में। आईआईटी गोवा की बात करें तो 6242 रैंक पर 2025 में क्लोजिंग हुआ था। तो इस बार आपका कहीं ना कहीं 5900 से 6350 के बीच में। आईआईटी पालाकाड़ तो यहाँ पे आपका दोस्तों क्लोजिंग जो 2025 में देखने को मिला वो 6454 रैंक पर हुआ। तो इस बार 2026 में क्या हो सकता है, तो 6200 से 6600 के बीच में। आईआईटी तिरुपति 5034 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2025 में। तो इस बार आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक कहीं ना कहीं 4800 से लेके 5200 के बीच में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईआईटी जम्मू 6651 पर क्लोजिंग हुआ 2025 में। तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 6300 से 6800 के बीच में। और आईआईटी धारवाड़
तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो 7,208 पर, तो इस बार आपका 6,400 से 7,200 के आसपास जो है यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग जो है दोस्तों देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप टॉप आईटीज टारगेट कर रहे हो तो आपका जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 2025 के क्लोजिंग रैंक के आसपास ही आपका होना चाहिए। अगर आप जैसे कि यहाँ आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं तो देख सकते हैं 66 रैंक पर ही क्लोजिंग हुआ था, तो इसी के आसपास अगर आपका आ रहा है तो एक तरह से आपका आईआईटी बॉम्बे के लिए सीट जो है वो सेफ हो सकता है। वहीं आईआईटी दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो दिल्ली में भी काफी टफ कंपटीशन है। वहीं आईआईटी मद्रास की बात कर लें आप, तो आईआईटी मद्रास में भी काफी कंपटीशन जो है वो टफ देखने को मिलता है। ठीक है, खड़गपुर हो गया, तो ये सब आईआईटीज में अगर आप जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपका जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 2025 के क्लोजिंग रैंक के आसपास अगर आ रहा है तो एक तरह से आप सेफ हैं। ठीक है, तो टॉप आईआईटीज में फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलता है और न्यूअर आईआईटीज में फ्लक्चुएशन जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर आप आईटी सीएसई टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को अभी सेव करो और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कितने मार्क्स पर कौन सा आईटी मिल सकता है।